बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो असाइनमेंट नंबर 1 है मैथ 621 रियल एनालिसिस 1 की, और इसके टोटल मार्क्स 40 हैं। 4 क्वेश्चन है इसके, ठीक है। और हर सवाल कितने नंबर का है? 10-10 नंबर का है। और इसकी ड्यू डेट क्या है? 2 मई 2024। सेक्शन इंचार्ज डॉक्टर इमरान तालिब है। डॉक्टर इमरान तालिब अपने बच्चों को यानी कि अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ट्रिकी टास्क ही देते हैं, ठीक है। ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं होता लेकिन ट्रिकी होता है। आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से करना है। दूसरी बात ये है कि ये हमेशा बच्चों के नंबर क्या करते हैं? काटते हैं हर असाइनमेंट में से। तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से सोल्व करना है असाइनमेंट अपनी को, ताकि आप लोगों के मार्क्स ना कटें। बेटा मैं आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगी, लेकिन आपने उसको भी वेरीफ़ाई करना है, ठीक है। ये ना हो कि आप सारा का सारा कॉपी पेस्ट कर दें और आपके नंबर कट जाएँ। सारा कॉपी पेस्ट नहीं करना आप लोगों ने सॉल्यूशन समझना है कि ये इसको हमने सोल्व कैसे करना है, ठीक है। जब आपको समझ में आ जाएगा तब आप इसको सोल्व करने के काबिल भी हो जाएँगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लें। प्रूव द फॉलोइंग Bernoulli's inequality by using principle of mathematical induction। मैथमेटिकल इंडक्शन के असूल को इस्तेमाल करते हुए हमने क्या करना है? इस Bernoulli's inequality को प्रूफ करना है कि ये ट्रू है या नहीं, ठीक है। तो बेटा मैथमेटिकल हमारे पास इंडक्शन कौन सा मेथड होता है? ऐसा मेथड होता है जिसमें हम बेस केस और इंडक्टिव केस लगाते हैं। बेस केस हमारे पास क्या होता है कि जहाँ जहाँ पे n होता है वहाँ पे हम 1 पुट करके इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाती है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है? ठीक है, यानी कि स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरी चीज़ बेटा ये कि हमने सेकंड स्टेप में क्या करना है? जो इंडक्टिव स्टेप है उसमें हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप लेना है के यानी कि एन की जगह पे के पुट करेंगे, और सेकंड स्टेप हमने करना है एन की जगह पे के प्लस वन पुट करना है, ठीक है। एन की जगह पे के प्लस वन पुट करेंगे। तो जब हम एन की जगह पे के प्लस वन पुट करेंगे फिर हम इसको वेरीफाई करेंगे कि क्या लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है या नहीं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? इसको प्रूफ कर देंगे। दूसरा है फाइंड द ओपन कवर ऑफ द फॉलोइंग सेट। इस सेट के ओपन कवर फाइंड आउट करने। जब भी आपने ओपन कवर फाइंड आउट करना होता है ना, इसका मतलब ये है कि आपने सेट के ओपन इंटरवल्स को फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सेट है हमारे पास, रेसिप्रोकल है नेचुरल नंबर का। रेसिप्रोकल क्या है? यानी कि नेचुरल नंबर का सेट हमारे पास कौन सा होता है? 1 2 3 अप टू सो ऑन एन नंबर्स तक, ठीक है। तो ये हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट, एक तो पहली बात काउंटेबल होता है, ठीक है। नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है? काउंटेबल होता है। ये सेट भी हमारे पास काउंटेबल है, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारे पास ये सेट क्या है? रेसिप्रोकल है नेचुरल नंबर का। हमने क्या करना है? इसके ओपन कवर बताने। ओपन कवर बताने के लिए हम क्या करेंगे? हम सपोज करेंगे कि हर सेट का जो है ना एक ओपन सब सीक्वेंस है, यानी कि इसकी सब कवर है हर सेट का ना, हर एलिमेंट का, सॉरी, एक ओपन सब कवर है। वो क्या होगा? वो हमारे पास होगा 1/1 माइनस एप्सिलॉन और 1/1 प्लस एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, यानी कि एप्सिलॉन क्या होगा? ज़ीरो से बड़ा होगा, ठीक है। तो हमने इस तरीके से इसको वेरीफाई करना है। तीसरा तरीका बेटा आ जाता है, तीसरा क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट एवरी बाउंडेड इनफाइनाइट सेट, यानी कि हर बाउंडेड इनफाइनाइट सेट ऑफ रियल नंबर हैज़ एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट, कि हर बाउंडेड भी हो इनफाइनाइट सेट, ऐसा सेट जो इनफाइनाइट हो। जैसे कि नेचुरल नंबर का सेट ले लें, ये इनफाइनाइट होता है ना, इसका हमें पता नहीं होता कि इसका नेचुरल नंबर का सेट जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, ठीक है। और इसका हम अगर सॉरी बाउंडेड इनफाइनाइट सेट का हैज़ एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट, हमने प्रूव क्या करना है कि हर जो एलिमेंट सेट का कोई ना कोई होता है, जो सेट होता है ना उसका कोई ना कोई लिमिट पॉइंट ज़रूर होता है, ठीक है। हैज़ एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट, यानी कि किसी ना किसी पॉइंट पे वो क्या हो रहा है? लिमिट उसकी आ रही है, ठीक है। डिस्कस द बाउंडेडनेस हमने डिस्कस करनी है क्वेश्चन नंबर 4 में। बाउंडेडनेस ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस आ गई हमारे पास, आप खुद देख लें कि ये सीक्वेंस हमारे पास कौन सी सीक्वेंस है। ये हमारे पास एक आइटरेटिव सीक्वेंस है जो हमारे पास यानी कि 1 या 0 के दरमियान में करती है। अब ये जो है ना -1 की पावर n, -1 की पावर n का हमारे पास हमेशा से जो इंटरवल आता है ना वो ये आता है 0 और 1, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम कोई इवन नंबर पुट करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास? आंसर क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा, सॉरी 1 और +1 होता है, सॉरी -1 और +1 होता है इसका, सिर्फ -1 की पावर n का जो इंटरवल होता है वो -1 और 1 होता है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे अगर ऑड वैल्यू देंगे तो -1 आएगा, और अगर हम इवन वैल्यू देंगे तो +1 आएगा। अब हम देखते हैं कि हमने इसको सोल्व कैसे करना है। जी, क्वेश्चन नंबर 1 था, उसमें हमने क्या करना है? सबसे पहले बेस केस लेना है, ठीक है, यानी कि n की जगह पे 1 पुट कर देंगे, ठीक है।
यहाँ पे भी 1 पुट कर देंगे, यहाँ पे भी 1 पुट कर देंगे, तो ये x इंटू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, इसका मतलब क्या, बेस केस होल्ड करता है। अब हमने इंडक्टिव स्टेप करना है। इंडक्टिव स्टेप में क्या होगा, n इज इक्वल टू के पुट करेंगे पहले, हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू के प्लस 1 पुट करेंगे, तो ये हमारे पास सपोज करें n की पावर, अगर हम यहाँ पे x की 1 प्लस एक्स की पावर के प्लस 1 पुट करते हैं, तो ये किसके बराबर आती है, ये हमारे पास एक दफ़ा आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर के मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एक्स की पावर 1। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना। तो अब हमने क्या करना है, हमने इसको इस तरीके से लिख के पुट कर दिया इसी इक्वेशन में, ठीक है, जहाँ पे हम ये सोल्व कर रहे हैं, यानी कि n इज इक्वल टू के प्लस 1 ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने एक दफ़ा क्या लिख लिया, 1 प्लस एक्स की पावर के प्लस 1 क्या है, ग्रेटर दैन इक्वल टू है किससे, 1 प्लस के एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एक्स, ठीक है। इस तरीके से लिख लिया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने एक्सपेंड कर लिया राइट हैंड साइड, इस साइड को एक्सपेंड कर लिया। इसको एक्सपेंड करेंगे, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, एक्स आ गया। के एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, के एक्स आ जाएगा। के एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, के एक्स केयर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने एक्स कॉमन ले लिया के प्लस 1 से, ठीक है, के प्लस 1 में से एक्स कॉमन ले लिया। उसके बाद हमने क्या किया, के प्लस यहाँ से, ठीक है, के प्लस 1 की पावर एक्स। अब हमारे पास सपोज करें कि एक्स जो है वो क्या है, ग्रेटर देन है -1 से, ठीक है। यहाँ पे गिवन भी था हमारे पास, एक्स क्या है, ग्रेटर देन है -1 से, ठीक है। और एन क्या है, एन बिलोंग करता है नेचुरल नंबर के सेट को। एक्स, अगर एक्स ग्रेटर देन है -1 के, तो एक्स का जो स्क्वायर होगा ना वो भी ग्रेटर देन होगा ज़ीरो से, यानी कि नेगेटिव वैल्यू से ग्रेटर देन होगा, ठीक है। और उसके बाद के एक्स का स्क्वायर भी क्या होगा, ग्रेटर देन होगा 0 से। तो हमने इसी चीज़ को सपोज़ कर लिया, ठीक है, कि ये क्या है, 0 से ग्रेटर देन वैल्यू है। तो अब हमने क्या किया, इस इक्वल के निशान को इनइक्वालिटी में चेंज कर दिया। यहाँ पे मतलब इसको ख़त्म करके कि ये 0 से ग्रेटर देन वैल्यू है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इनइक्वालिटी की अलामत लगा दी। अब ये जो चीज़ है ना, ये हमारे पास ये साबित कर रही है कि ये दोनों साइड्स क्या हैं, सेम है, इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इंडक्टिव स्टेप हमारा यहाँ पे आके कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि बर्नौलीज़ इनइक्वालिटी पे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन अप्लाई करने से हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास इक्वेशन सही आ रही है, ठीक है, यानी कि ये ट्रू हो गया। उसके बाद है फाइंड द ओपन कवर ऑफ द फॉलोइंग सेट। इस सेट का ओपन कवर फाइंड आउट करना है। ये सेट क्या है, हमारे पास सेट एस काउंटेबल सेट है, और सब सेट है किसका, रियल नंबर्स का, या फिर सीक्वेंस ऑफ रेसिप्रोकल नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर्स की ये सीक्वेंस है, या फिर ये सबसेट है पॉजिटिव रियल नंबर का, ठीक है। तो इसके जो कवर है ना, उनको हम क्या करेंगे, टू कवर दिस सेट विद ओपन इंटरवल में इसको शो करवाने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाली अप्रोच इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। आपने ये स्टेप देखने हैं, आप लोगों ने क्या करना है, इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, ठीक है, बिल्कुल ऐसे नहीं लिखना, आपने इसके कोई और चीज़ लिख देनी है, यानी कि जैसे मैंने इधर लिखा है ना, ये काउंटेबल सेट भी है, सबसेट है रियल नंबर का, और सीक्वेंस ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर भी है। आपने इन तीनों में से कोई एक चीज़ लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने हर एलिमेंट के लिए जो अप्रोच करवानी है ना, वो आप लोगों ने ओपन इंटरवल फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक है हमारे पास 1/n माइनस एप्सिलॉन, और एक क्या है 1/n प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। एप्सिलॉन क्या है, ग्रेटर देन है 0 से। सिंस एस इज़ काउंटेबल, एस हमारे पास क्या है, काउंटेबल है, और हम इसके हर एलिमेंट को क्या करेंगे, रिप्लेस करवाएंगे किससे, करस्पॉन्डिंग इंटरवल से, यानी कि इसका करस्पॉन्डिंग इंटरवल हमारे पास I1 होगा, ये मैंने कैपिटल I1 लिखा हुआ है, ठीक है। इंटरवल को मैंने आई से शो किया है। I1 इसका क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा, ठीक है, यानी कि कोरोस्पोंडिंग इंटरवल होगा, सॉरी। और I2 इसका कोरोस्पोंडिंग इंटरवल होगा, I3 इसका होगा, ठीक है। इसी तरीके से मैंने लिखा हुआ है वेयर आई इज इक्वल टू दिस ओपन इंटरवल, यानी कि आई किसके बराबर है, इस ओपन इंटरवल के बराबर है, यानी कि ये हर इंटरवल में ये वाला ओपन इंटरवल मौजूद है, ठीक है। तो ये जो कलेक्शन है ना, I1 I2 I3 की, ये ओपन कवर है किसका, सेट एस का। एस का क्या है, ओपन कवर है। सिंस एवरी पॉइंट ऑफ एस, यानी कि हर जो पॉइंट है एस में वो कंटेन करता है इस इंटरवल को, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ना वो भी कंटेन करता है इस इंटरवल को, ये भी कंटेन करता है इस इंटरवल को, ये भी कंटेन करता है इस इंटरवल को, ठीक है। तो हर पॉइंट इस इंटरवल को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है, ठीक है। उसके बाद है कि हाउ एवर दिस ओपन इंटरवल हैज़ नो फाइनाइट सब कवर, यानी कि ये जो ओपन इंटरवल है ना, इसका कोई फाइनाइट सब कवर नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट का ओपन कवर है ना, इस वजह से इसका कोई फाइनाइट सब कवर नहीं है। टू प्रूव इट सपोज देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट सब कवर, कि हमने इसको प्रूव करने के लिए कि सपोज करें, जैसे हम कंट्राडिक्शन सपोज नहीं करते, वैसे हमने इसको कंट्रेरी सपोज कर लिया कि सपोज करें कि हाँ जी ये है, ठीक है, इसका हमारे पास क्या है, एक फाइनाइट सब कवर है।
तो उसको हमने क्या कह दिया, उसको हमने कह दिया कि ये के है, ठीक है। के क्या है, इसका फाइनाइट पॉइंट है। देन देयर इज एग्जिस्ट अ स्मॉलेस्ट इंटीजर, यहाँ पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है, एक स्मॉलेस्ट इंटीजर एन एग्जिस्ट कर रहा है, सच दैट 1/n इज नॉट कंटेन इन एनी ऑफ द इंटरवल, यानी कि L1 L2 L3 इस इंटरवल में से किसी में भी 1/n जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है, कंटेन नहीं कर रहा, जो स्मॉलेस्ट इंटीजर है, ठीक है। बट दिस इज़ अ कंट्राडिक्शन, लेकिन ये क्या है, ये कंट्राडिक्शन है, यानी कि 1/n क्या है, एलिमेंट है किसका, सेट का। हम लोगों ने सेट देखा है ना कि यहाँ पे 1/n क्या है, इस सेट का जो है वो एलिमेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये कंट्राडिक्शन हमारी क्या हुई, गलत साबित हुई, कि हमारे पास सब कवर का कोई भी फाइनाइट सब सॉरी हमारे पास इस ओपन कवर का कोई भी फाइनाइट सब कवर नहीं है, ठीक है। Therefore, the open cover I1, I2, I3 has no finite subcover and S is not compact. S क्या है, compact नहीं है. So the open cover of S is the collection of all intervals, यानी कि जो इसकी जो open cover है ना, set S का जो open cover है वो इस interval की collection है, ठीक है। n क्या है, n हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, और एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो है, आर्बिट्रेरली स्मॉल नंबर है कि, यानी कि ये एप्सिलॉन हमारे पास बहुत ही छोटा सा स्मॉलेस्ट नंबर होता है, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है। दूसरी चीज़ हमारे पास जी, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट एवरी बाउंडेड इनफाइनाइट सेट ऑफ रियल नंबर हैज़ एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट, यानी कि हर जो बाउंडेड इनफाइनाइट सेट होता है ना रियल नंबर्स का, उसका कोई ना कोई लिमिट पॉइंट होता है, ठीक है। उसको हम कैसे प्रूव करेंगे, उसको हम प्रूव करेंगे बल्ज़ानो-वर्स्टेड थ्योरम से, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या स्टेट करता है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इन आर हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, यानी कि हर जो बाउंडेड सीक्वेंस होती है ना रियल नंबर की, वो रखती है क्या, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, यानी कि उसकी कोई ना कोई कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होती है, ठीक है। तो अब सपोज करें कि हमारे पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस क्या होती है, ऐसी सीक्वेंस जो अप्रोच कर जाती है ज़ीरो को, ठीक है, यानी कि या फिर उसको हम लिखते हैं एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, इस फॉर्म में लिखते हैं, ये हमारे पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस की डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। तो लेट एस बी अ बाउंडेड इनफाइनाइट सेट ऑफ रियल नंबर, एस क्या है, एक बाउंडेड इनफाइनाइट सेट है किसका, रियल नंबर का। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, अब यहाँ पे हमने एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस ले लिए, एक्स की बेस एन और के इस फॉर्म की, ठीक है। आप इसको एक्स एन की फॉर्म में भी ले सकते हैं, डजेंट मैटर, ठीक है। एक्स एन भी आप इसको कर सकते हैं। एक्स एन आपने एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस ले ली, किसकी, इसकी एस की। तो ये जो है ना, ये लिमिट इसको कन्वर्ट कर रही है एल को, यानी कि एक्स एन जो है वो कन्वर्ट कर रहा है किसको, एल को, ठीक है। और ये क्या है, ये लेस देन है एप्सिलॉन से। जब तक हमारे पास ये लेस देन एप्सिलॉन नहीं होता ना, ये कन्वर्जन नहीं होती, ठीक है। तो आपने ये बिल्कुल कन्वर्जन सीक्वेंस की डेफिनेशन ही यही है, बाय द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जन सीक्वेंस एक्स एन माइनस एल लेस देन है एप्सिलॉन से, ठीक है। वेर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन ज़ीरो, एप्सिलॉन क्या है हमारे पास, एक ग्रेटर देन ज़ीरो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है, जो ज़ीरो से बड़ा होता है। To show L is a limit point of S, consider any epsilon is greater than 0 since x n converges to L, there exists an index k भी exist कर रहा है, और k हमारे पास क्या पॉजिटिव इंटीजर है कोई भी, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको इससे लेस देन लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया कि सिंस एक्स एन क्या है, सब सीक्वेंस है इसका इन टर्म्स के एक्स एन के, और ये क्या है, एलिमेंट है किसका, इस सेट एस का, ठीक है। सेट एस का ये एक एलिमेंट है, दस देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कोई एटलीस्ट एक ऐसा पॉइंट है जो क्या है, इसका लिमिट है, लिमिट पॉइंट है। दिस इम्प्लाइज दैट द एल इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ एस, यानी कि ये जो एल है ना, ये क्या है, लिमिट पॉइंट एस है, ठीक है। इसी तरीके से आपने इसको क्या करना है, प्रूफ कर दें। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्कस द बाउंडेडनेस। अब हमने इस सेट की बाउंडेडनेस डिस्कस करनी है। तो बेटा आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सबसे पहले जो हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ सॉरी बाउंडेड सीक्वेंस की जो डेफिनेशन है ना, उसको आपने रिकॉल करना है कि रिकॉल दैट सीक्वेंस इज बाउंडेड इफ़ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर, यानी कि हमारे पास सीक्वेंस क्या होती है, बाउंडेड होती है कब, जब हमारे पास कोई पॉजिटिव रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहा हो, कि वो हो, यानी कि क्लोज इंटरवल बना रहा हो, ठीक है। तो हमारे पास सपोज करें कि हमारे पास कोई सीक्वेंस है, वो बाउंडेड कब होगी, जब वो लेस दैन इक्वल टू और ग्रेटर दैन इक्वल टू हो। अगर यहाँ पे इक्वल टू का निशान ना हो तो ये अनबाउंडेड हो जाती है। जिस साइड पे इक्वल टू का निशान नहीं होगा ना, सिर्फ लेस दैन या ग्रेटर दैन होगी, उस साइड से सीक्वेंस क्या होगी, अनबाउंडेड होगी। सपोज कर लें, मैं सपोज करके बता दे रही हूँ कि हमारे पास एक्स है, ठीक है।
एक्स है ये क्या है, लेस दैन इक्वल टू है 2 से और ग्रेटर दैन है 0 से। तो अब आप मुझे बताएं कि बाउंडेड अबव कहाँ से है और बाउंडेड बिलो कहाँ से है। बाउंडेड बिलो तो ये है ही नहीं, ठीक है। बाउंडेड बिलो है लेकिन इसका बाउंड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लेस दैन सॉरी ग्रेटर दैन 0 है, लेकिन लेस दैन इक्वल टू क्या है 2। 2 इसका क्या है, 2 इसका बाउंडेड अबव पॉइंट है, लेकिन 0 क्या है, 0 ओपन इसका कवर है, ओपन कवर है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हर सीक्वेंस बाउंडेड कब होते हैं, जिसका जब उसका बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो हमारे पास पॉइंट हो। अब इस सीक्वेंस में हमारे पास बाउंडेड बिलो पॉइंट तो है, वो कैसे है? अगर हम पहले तो इस सीक्वेंस को एनालाइज करेंगे इवन और ओड नंबर के लिए। जब हम इसमें इवन नंबर पुट करेंगे ना, तो -1 की पावर, -1 की इवन पावर जब हम लेते हैं तो वो 1 आ जाता है। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 n के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो n को हमने क्या कर लिया, सपोज कर लिया ये k इंटीजर है, ठीक है। एन हमारे पास क्या है, एक के इंटीजर है। तो अब हम इवन नंबर ले रहे हैं। इवन नंबर हमारे पास क्या है, 2k। इवन नंबर्स को हम 2k की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2n 2m, यानी कि हम किसी भी नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो इवन हो जाता है, ठीक है। तो इवन नंबर हमारे पास इस फॉर्म में होता है और ओड क्या होता है, 2k + 1 की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे ओड लिखना था, 2k + 1 इज़ एन ओड नंबर, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ लिखनी है, तो आप लोगों ने यहाँ से ये चीज़ ऐसे ही कॉपी पेस्ट नहीं करनी। ये चीज़ कर लें इवन नंबर के लिए, लेकिन यहाँ पे इसको ऐसे नहीं लिखना। यहाँ पे लिखना है 2k + 1 इज़ एन ओड नंबर। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे 2k + 1 यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो बेटा देखें कि अगर हम -1 की पावर 2k + सॉरी 2k लेते हैं, ठीक है, यानी कि इवन नंबर लेते हैं, तो ये हमारे पास +1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस आ रही है, यानी कि ये इसका कोई लिमिट पॉइंट सॉरी बाउंडेड इसका पॉइंट नहीं है, ठीक है। यानी कि ये अनबाउंडेड अबव है सीक्वेंस। अब हम इसका ओड नंबर लेते हैं, ओड नंबर लें तो इसका क्या हो जाता है हमारे पास, ये -1 ही रहेगा। -1 की कोई भी ओड पावर लें तो हमारे पास क्या होता है, -1 ही होता है, ठीक है। तो -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो सीक्वेंस है ना, ये हमारे पास बाउंडेड बिलो है। यानी कि हमारे पास ये एस एन जो है ना, ये बाउंडेड बिलो है लेकिन बाउंडेड अबव नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आंसर आ रहा है, लेकिन लेस दैन है किससे, इवन नंबर से, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये सीक्वेंस हमारे पास क्या है, अनबाउंडेड सीक्वेंस है। तो आपने बेटा यही तरीके अप्लाई करके इसको सोल्व करना है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आप लोगों ने इसको कैसे सोल्व करना है, और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि कॉपी पेस्ट ना करें, इसको खुद से प्रिपेयर करें, खुद से इसको सोल्व करने की कोशिश करें। हर स्टेप मैंने समझा दिया, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।